हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, ये जैन धर्म की प्रतिमा है महावीर स्वामी जी की, जो कि अक्सर आपने टीवी में देखा होगा। जब फिल्म स्टार्ट होती है उससे पहले दी जाती है, या फिर अगर आप जैन धर्म से संबंधित कुछ भी चीज़ें किए होंगे तो आप इन्हें जानते होंगे। ये देखिए, महावीर स्वामी जी की तस्वीर जो भारत की सबसे ज़्यादा फेमस है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहीं की तस्वीर है यह। ठीक, जो माउंट आबू में स्थित है। अब हम देखिए पिक्चर महात्मा बुद्ध जी का, देखिए पहले फोटो देख लीजिएगा, उसके बाद तथ्यों को पढ़िएगा ना तो ज़्यादा जल्दी याद में रहेगा। तो वो थी महावीर स्वामी जी की। उसी के समय गौतम बुद्ध जी भी थे, जो कि बोध गया में, यही तस्वीर है। ठीक, बोध गया बिहार, वहाँ की यह तस्वीर ली गई है। उसके बाद ये देखिए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और इनका क्या बताएं, मतलब जो होता है ना कि राख वगैरह, बस यहीं पे है। ठीक ना, अशोक स्तंभ, सांची स्थित अशोक स्तंभ, सांची का स्तूप है। ठीक, ये देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट्स, यानी कि पढ़ने वाली चीज़ें। तो देख लिए पहले फोटो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी की। अब देखिए, महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का वर्णन कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथ, जैन मतलब जैन धर्म में एक पुस्तक है आचरांग सूत्र। ठीक, उसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। महावीर जी की कठोर तपस्या का वर्णन है आचरांग सूत्र में। अब देखिए अगला क्या है कि जैन धर्म के सिद्धांत, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैन धर्म में क्या कहा गया है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। क्या क्या है? पहला है सत्य, कि आदमी को सत्य बोलना चाहिए हमेशा, कभी झूठ ना बोले। ठीक ना, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर झूठ भी बोल लीजिए ये मेरा कहावत है। उसके बाद दूसरा क्या है? अहिंसा, यानी कि आप किसी भी जीव की हत्या ना करें, मतलब किसी भी को परेशान ना करें बिना वजह के, यही हो गया अहिंसा। तीसरा क्या है? अस्तेय, और यानी को चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, यानी कि देखिए अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है। ठीक, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना है, धन को जमा नहीं करना है। और पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। ठीक, ये जैन धर्म के महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, अगला है हमारा, देखिए तो कल्पसूत्र, संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए भगवत गीता है, रामायण है, ठीक ना, महाभारत है, उसी प्रकार जैन धर्म में कल्पसूत्र है, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, जिस प्रकार इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ है, उसी प्रकार हम बता सकते हैं कि जैन धर्म में कल्पसूत्र एक पुस्तक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है जैन धर्म की। ठीक, अगला हमारा देखिए, तो अगला आ जाता है अब बौद्ध धर्म। ठीक, जैन धर्म खत्म हो गया, अब बौद्ध धर्म। जो देखे थे ना फोटो गौतम बुद्ध जी की, बस अब उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बौद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह, प्रतीक। पहला, जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? जन्म का प्रतीक माना जाता है यहाँ पे आपका कमल व साढ़। ठीक, कमल व साढ़ को, कमल और साढ़ को उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। जब वे गृह त्याग यानी कि घर छोड़ दिए तो उसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा। क्या माना जाता है? घोड़ा। उसके बाद पीपल के वृक्ष को क्या माना जाता है? पीपल के वृक्ष को माना जाता है उनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थल, यानी कि बोधि वृक्ष। पीपल वृक्ष मतलब बोधि वृक्ष। ठीक, और निर्वाण को पद चिन्ह, यानी कि पैरों के चिन्ह को निर्वाण कहा गया है। और मृत्यु को किससे संकेत के दिया जाता है? स्तूप से। ठीक, ये सभी संकेत हैं महात्मा बुद्ध जी के जीवन से संबंधित। अब अगला फैक्ट्स क्या है? तो देखिए अगला फैक्ट्स है हमारा, महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग सम्यक। अष्टांग मार्ग क्या है? 8 ठीक, अष्टांग मतलब 8 मार्ग, यानी कि महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। मनुष्य को ये 8 काम करने चाहिए महात्मा बुद्ध के अनुसार। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पे देखते हैं, बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया है। महात्मा बुद्ध ने जितने भी मोटिवेशनल स्पीच दिए, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 किताबों में लिखा गया है। पहला है सूत पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश है। ठीक,
सुत्त पिटक एक किताब है जिसमें बुद्ध जी के उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध जी के उपदेश हैं। सॉरी, मैं बुद्ध बुद्ध बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध में बोलना चाहिए। ठीक। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें भिक्षु हैं, यानी जो महात्मा बुद्ध जी के शिष्य थे, ठीक ना। इसमें भिक्षुओं के अनुशासन, क्या क्या अनुशासन होते थे उस समय, ये सभी चीज़ें बताए गए हैं। उसके बाद नंबर 3 में क्या है कि बुद्ध धर्म में अभिधम्म पिटक है एक, इसमें दार्शनिक विचार हैं, फिलोसफिकल जो विचार है ना, बस फिलोसफिकल थॉट्स हैं यहाँ पे, दार्शनिक विचार। फिर से मैं ये तीनों को रिपीट कर दूँ, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो इन तीनों पिटक तीनों को पढ़ लेता है ना, इसे त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। ठीक। जो भी ये तीनों पुस्तकों को पढ़ लेता है उन्हें त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। ठीक। ये 3 पिटक हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। प्रमुख बिंदु हैं बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक। और ये हमारा नेक्स्ट है कार्ले की गुफा। ये देखिए गुफा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गुफा है। उसके बाद ऊपर में भी एक गुफा है, कार्ले की गुफा। अब बता दूं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो कार्ले की गुफा जो अभी आप देखे हैं, ये गुफा महाराष्ट्र, जो मुंबई जानते हैं ना, बस वही महाराष्ट्र। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र लोनावाला के निकट, लोनावाला एक शहर है, के निकट, वहीं के उसी के सामने यहाँ चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध विहार। ठीक। बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनी रहकर ध्यान क्या करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे ना, ये यहाँ पे ध्यान लगाया करते थे। आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे कमरे जैसे कुछ बने हुए हैं। ठीक। तो देखिए मैंने जितने भी ज्ञान हो सकता है ना, मैं उससे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं तस्वीरों के साथ आ गया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्लीज़ यार, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर जानकारी मिली हो तो दूसरों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं इस संसार में। ठीक ना। बाय बाय।